ओडिशा की भविष्यवाणिका पुस्तक से मैं आप सभी को कल्कि अवतार लीला के बारे में सुना रहा हूँ। पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित मैं आपके सामने भविष्यवाणिका को वर्णन कर रहा हूँ। तो ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर कल्कि अवतार के बारे में क्या सब लिखा गया है, आज एक छोटा सा वीडियो पर मैंने आपको उसके सारांश को बताने जा रहा हूँ। पहले तो कल्कि भगवान कौन है, कौन कल्कि लीला करने के लिए आ रहे हैं, इसके बारे में ओडिशा के सभी संत जन लिखे हैं कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल्कि लीला करेंगे। तो कल्कि लीला जो करेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु, वो कौन है? ओडिशा तथा ओडिशा के बाहर के लोग सब श्री जगन्नाथ महाप्रभु को श्री कृष्ण प्रभु के एक अवतार के मानते हैं, उन्हीं का ही अंश मानते हैं या एक ही मानते हैं। दोनों प्रकृत में ये नहीं है। जो श्री जगन्नाथ मंदिर के रिसर्चर हैं, मैं दोनों का भी नाम ले सकता हूं आप सभी के सामने। डॉक्टर रिटायर्ड हो चुके हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा और सूर्य नारायण रथ शर्मा। इन दोनों से आप श्री जगन्नाथ महाप्रभु कौन है पूरे संस्कृत श्लोक सहित आप जान पाएंगे। तो भविष्यवाणिका ग्रंथों पर वर्णन है कि श्री जगन्नाथ हेले 16 कला, तहिरु एक कला नंदर बड़ा, अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु 16 महाकला हैं और श्री कृष्ण उनके एक अंश महाकला हैं। अर्थात द्वापर युग में जो श्री कृष्ण प्रभु आए थे, अवतारी पुरुष होकर आए थे, वो स्वतंत्र अवतारी पुरुष कहलाते हैं। वो एक महाकला से जन्म लेकर 64 कलाधारी हुए थे। तो जितने भी कला का वर्धन हुआ था, जितने भी शक्ति का वर्धन हुआ था, वो सभी शक्तियां श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मात्र ही एकांश कला है, एकांश महाकला के अंदर ही है। भविष्यवाणिका कहता है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु 64 कलाधारी नहीं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं अनंत कोटि कला शक्तिधारी हैं। अनंत कोटि कला शक्ति उन्हीं के शरीर पर रहता है, इसीलिए उनका स्वरूप त्रिपंड कला स्वरूप है। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान के रूप में भी वर्णन किया गया है। जो हम सभी वेद उपनिषद शास्त्र पर से सुनते हैं कि जब कोई भी सृष्टि नहीं था, स्वयं भगवान अकेले थे, जो कि अपने इच्छा से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों को सृष्टि करे और किसी को जगत सृष्टि करता, किसी को जगत का पालन करता और किसी को जगत का संहार करता के रूप में स्थापन किए। और उन्हीं के निर्देश से ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों ने आज तक धरती को पालन कर रहे हैं, ये सृष्टि को पालन कर रहे हैं। और स्वयं सृष्टिकर्ता इन तीनों को सृष्टि करके उन्हीं के हस्त में ये सृष्टि का भार दे के ये महाशून्य पर महाशून्यमय होकर रहे हैं। इसलिए आज तक कोई भी उन्हें एक क्षण के लिए भी उनका स्वरूप कैसा है दर्शन नहीं कर पाए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों के नेत्र के ऊपर पलक है और ये सब हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं। किसी को वो ध्यान करते हैं, कल्प कल्प तक वो सब तपस्यारत रहते हैं। ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है
कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनों ने कल्प कल्प तक तपस्या करके एक बार एक क्षण के लिए भी अपने सृष्टिकर्ता जिनसे वो सृष्टि हुए हैं उनके स्वरूप को भी एक बार दर्शन नहीं कर पाए थे, कर पाए हैं ये कलियुग की अंत समय तक। उनका स्वरूप प्रकृत में कैसा है ऐसा वर्णन है उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथों पर। केवल वो सब उन्हीं का निर्देश को पाते थे और वही निर्देश अनुसार ही वो इस सृष्टि का भार को वहन करते थे और अपना कार्य संपादन करते थे। ये कलियुग के अंत समय पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का आगमन होगा, ऐसा भविष्यवाणी का ग्रंथ पर लिखा गया है। वो जो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे वो स्वयं कल्कि लीला करेंगे। जो हम पुराणों पर वर्णन है कल्कि भगवान के स्वरूप को दिखाया गया है फोटो वगैरह पर कि एक घोड़े के ऊपर वो सवार होकर आते हैं, हस्त में खड्ग धारण करे। तो स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल्कि लीला करेंगे। वो कोई भी माता की गर्भ से जन्म नहीं लेंगे, वो स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, उनको कौन भला जन्म देगा। इसीलिए जो श्रीमद् गीता पर कहते हैं कि अपने आप को अपने महाजोग माया के द्वारा वो प्रकाश करते हैं, अपने आप को सर्जना करते हैं, उसी तरह वो एक मानव को सृष्टि करेंगे धरती पर। वो मानव स्वयं श्री अच्युत आत्मा होंगे। वो मानव ही वही हरि हैं जो हर युग पर अवतार लेकर धरती का भारा हरण किए हैं, कभी श्री राम के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में। ऐसे अनेक अवतार वो लिए हैं, वही हरि हैं, अच्युत आत्मा हैं, वो वही आएंगे और इस संसार पर जन्म लेने के बाद जब लीला आखिर का समय होगा तब वो अपना परिचय पाएंगे कि वो कौन है। और लीला आखिर समय पर उनके जो ब्रह्म शक्तियां हैं उनके साथ जोग होगा। वो नरदेही को भविष्यवाणी ग्रंथों पर अच्युत आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है। उन्हें बलभद्र कहा गया है। स्वयं बलभद्र प्रभु मनुष्य देही, स्वयं वो मनुष्य देही होंगे और उन्हीं के शरीर पर ब्रह्म जोग के माध्यम से स्वयं शक्तिवंत होंगे। अपने सर्व शक्तियों को वो धारण करेंगे। अपने सर्व शक्ति को धारण करने के बाद वो स्वयं सत अच्युत अनंत कहलाएंगे और स्वयं अनंत देही होने के बाद, स्वयं ब्रह्म देही होने के बाद वो स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पुकार के लाएंगे धरती पर, जिनका आगमन आज तक कोई भी युग पर नहीं हुआ था। हर युग में जितने कला शक्ति की आवश्यक होता है बस उतने ही कला शक्ति को लेकर वो अवतरण करते थे, लीला करते थे। मगर इस अवतरण लीला पर स्वयं नारायण प्रभु आएंगे, सर्वशक्तिवंत होंगे, होने के बाद अनंतमय होने के बाद वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को आवाहन करेंगे। इसलिए उन्हें साधना की आवश्यक होगा जो कि कोई युग पर आवश्यक नहीं था।
वो तो जन्मार्जित अवतारी पुरुष थे, हर युग पर अवतार पुरुष थे, अपने आप ही उन्हें प्राप्ति होता था और हर युग पर वो गुरु शरण भी गए हैं। गुरु शरण जाने के बाद उनको सर्वशक्ति प्राप्ति होता था। इस अवतार लीला पर वो स्वयं गुरुदेव ही होंगे, भगवान के स्वयं गुरु अंग होंगे वो, इसलिए सभी कला शक्ति उनको प्राप्त होगा। जो अनेक लोग मैसेज करते हैं कि भगवान को वो धारण करते होंगे, उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, ये संपूर्ण गलत है। उनको सब कुछ पता होगा, वो कौन है, कौन से कर्म के लिए आए हैं, क्या करना है उन्हें, सब कुछ जानते होंगे। उनके ज्ञात सार पर सब कुछ हुआ होगा। तो वही नरदेही ही श्री भगवान के वाहन होंगे। जो दिखाया गया है ना कि घोड़े के ऊपर स्वयं भगवान बैठकर आ रहे हैं कड़की लीला करने के लिए, वो घोड़ा सचमुच का कोई घोड़ा नहीं होगा, वो मानव अश्व है। जैसे अश्व के पास क्षमता रहता है अपने सहिष्ठ को अपने ऊपर बिठाकर धरती पर चलने की, उसी तरह वो मानव के पास वो अश्व क्षमता रहा होगा, वो पावर को वो प्राप्त करेंगे। वो स्वयं हरि हैं। और भी लिखा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीनों का मिलित स्वरूप होंगे। वो वही महापुरुष कहलाएंगे धरती पर, जो ब्रह्मा की तरह सृष्टि सर्जना कर पाएंगे, विष्णु की तरह पालन कर पाएंगे और शिव की तरह संहार कर पाएंगे। स्वयं श्री गुरु स्वरूप पर वो आविर्भाव होंगे धरती पर। नित्य राधा की महाप्रेम पर महाप्रेम स्वरूपिणी होकर वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को पुकारेंगे। उन्हीं के प्रेम पर आकृष्ट होकर ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हीं के शरीर को आगमन करेंगे, यही लिखा गया है। और वो मानव एक अश्व की भांति श्री जगन्नाथ महाप्रभु को धारण करेंगे, या स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को अपने शरीर पर धारण करेंगे। ये मानव है, भगवान स्वयं शून्य देही निराकार देही है। तो ये स्थूल देह और श्री भगवान का शून्य देह दोनों का मिलन होगा, जो मिलन प्रक्रिया को भविष्य मालिका ग्रंथों पर महाराहस लीला के रूप में वर्णन किया गया है। यही मिलन प्रक्रिया पर दो स्वरूप मिलकर एक होंगे। दिखने में वो महापुरुष का स्वरूप दिखाई देता होगा, मगर उनके अंदर श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं विद्यमान होंगे। इसी तरह स्वयं भगवान वो नरदेही को धारण करके स्वयं नरदेही होंगे। कोई भी साधारण मनुष्य के पास ये सक्षमता नहीं है कि वो स्वयं भगवान को धारण कर सके। जो धारण करेंगे वो स्वयं श्रीहरि हैं, हर युग का अवतार पुरुष है वो। इस युग पर वो एक भक्त देही के रूप में जन्म लिए होंगे, भक्त के रूप में उन्हें वर्णन किया गया है, क्योंकि वो अपने भगवान को पुकार कर लाएंगे। हम जैसे साधारण मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को धारण करने के लिए सक्षम नहीं होते। अगर हम साधना के बल पर अपने आत्मा को ही जागृत करने के लिए जाते हैं, तो हमारे अंदर जो षडरिपु रहता है वो पहले ही हमारा शत्रु बन जाता है
और भी नाना क्लेश दिखाई देता है, जिसके लिए हम साधारण मनुष्य उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, एक बात होता है कि भगवतीय साधना के द्वारा ये आत्मा उन्हीं के अंश है, तो भगवत प्राप्ति कर लेता है। नर से साक्षात नारायण कोई बन सकता है, जोग जन्मा पुरुष वो होते हैं, नहीं तो नारायण संग पा सकता है, मगर स्वयं नारायण वो नहीं बन पाएगा। मगर ये जो महापुरुष के बारे में मैं बताता हूं, ये स्वयं नारायण है। एक साधारण मनुष्य की तरह धरती पर जन्म लेंगे लीला के समय पर, वो ही लीलांग कहलाएंगे, अच्युतांग कहलाएंगे। उन्हीं के शरीर पर ही सर्व लीला संपादन होगा, इसीलिए वो लीलांग है। अच्युतांग वो उन्हें कहा गया है क्योंकि वो अपने लक्ष्य पथ से कभी भी च्युत नहीं होंगे, इसलिए उन्हें अच्युतांग कहा गया है। उन्हें भोगांग कहा गया है। स्वयं श्री भगवान के वो भोगांग हैं, क्योंकि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो शरीर को धारण करके स्वयं नरदेही होके अपने सृष्टि के अंदर आकर सर्व भोग करेंगे। इसलिए वो व्यक्ति विशेष को भगवान के भोगांग कहा गया है। उन्हें सत अच्युत अनंत स्वरूप कहा गया है, क्योंकि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को वो अपने शरीर पर धारण करेंगे। अगर भगवान कोई मानव शरीर को धारण करने के लिए इच्छा भी कर देंगे, वो इच्छा को धारण करने की क्षमता साधारण मनुष्य आत्मा के पास नहीं होगा, वो तत्क्षणात ही मर जाएगा। तो भगवान एक ऐसे मानव को सृष्टि करेंगे इस संसार पर, एक ही मानव होंगे, वो स्वयं हरि है। उन्हीं के सवाशेष अंश हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को वहन करने के लिए पहले वो अनंतमय होंगे, जिसके द्वारा उनको कोई अंत नहीं कर पाएगा। ना कोई मनुष्य उन्हें कभी भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। जैसे द्वापर में श्री कृष्ण स्वयं अवतारी पुरुष होकर आए थे, फिर भी जारासवर के हाथ पर उनका देह त्याग लीला समापन हुआ था। इस कलियुग पर ऐसा कोई कर नहीं पाएगा, उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। अनंत देही होंगे, कोई रोग वैराग उनका अंत नहीं कर पाएगा। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान तब भी जाके वो नर के शरीर पर प्रवेश करेंगे, धारण करेंगे वो नरदेही को, और वो नरदेही के महाप्रेम पर बस हो जाएंगे, क्योंकि इतने कष्ट सह्य करके वो भगवान को धारण करके स्वयं नरदेही करवाएंगे। और स्वयं सृष्टिकर्ता है, अपने इच्छा से ही वो सब कुछ साधन कर लेंगे, सब कुछ उन्हीं के इच्छा पर ही हो जाएगा। और भी लिखा गया है कि जब ये लीला चल रहा होगा धरती पर कलियुग की अंत समय पर, तब धरती पर क्या क्या लक्षण दिखाई देता होगा। उस समय धरती का जलवायु कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, समाज पर क्या अच्छाई दिखाई देता होगा, क्या बुराई दिखाई देता होगा। उस समय भक्तजन कैसे होंगे, उस समय दुष्ट दुर्जन किस तरह की होंगे, उस समय पुण्य धर्म किस तरह रहा होगा, और पाप दुष्कर्म किस तरह से रहा होगा। एक एक बात को वर्णन करे हैं उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथ, जो कि अभी 100% सत्य हो रहा है। और भी लिखा गया है कि जब ये लीला चल रहा होगा तब अनेक लोग अपने आप को कल्कि भगवान कहते होंगे,
या अपने आप को इस जगत का महापुरुष कहते होंगे, जगत उद्धार कारक कहते होंगे, अनेक पुस्तकों का प्रमाण भी वो सब देते होंगे, अनेक शक्तिधारी भी वो हुए होंगे, अनेक चमत्कार चमत्कार शक्ति भी, अलौकिकता भी वो सब दिखाते होंगे। तो भविष्यवाणी का सीधा लाइन कहे हैं कि ये सभी को देखकर तुम मत सोच लेना कि यही कड़की हैं या यही वो हरि हैं जो कि कलियुग को संहार करके फिर से सत्य प्रतिष्ठा करने के लिए आए। ऐसे देखकर मत जाना, क्योंकि जो कड़की होंगे वो अपना दिव्य दर्शन लीला रचना करेंगे, वो खुद प्रमाण देंगे अपने आप को। स्वयं सृष्टि करता है, पहली बार अपने सृष्टि चक्र के अंदर आकर खुद नरदेही हुए हैं। वो नरदेही के शरीर पर वो अपना दिव्य स्वरूप का प्रकाश करेंगे, प्रकट करेंगे। सभी जनता उनको खुले चक्षु पर देखेंगे। उन्हीं के दिव्य स्वरूप को देखकर ये कड़ी नष्ट हो जाएगा एक क्षण में, और जो भक्त जन है उन वो सब अपने चेतना को प्राप्त करेंगे, भक्ति को प्राप्त करेंगे। उनके अंदर रहे कड़ी प्रवृत्ति प्रकृति उनसे निकलकर चला जाएगा सभी के अंदर से, और जो दुष्ट दुर्जन जन है उनको देखकर मृत्यु लाभ करेंगे। विष अमृत दोनों ही उनके पास रहा होगा। और ये दर्शन लीला के बाद भगवान फिर से वो नरदेही के अंदर छुप कर रहेंगे। वो नरदेही के शरीर पर रहकर वो सारा जगत भ्रमण करेंगे, अपने प्रकाश लीला तक, अपने प्रकट लीला तक वो छुप कर रहेंगे, महागुप्त पर रहेंगे। और एक बार अपने आप को प्रकट करने के बाद सारे संसार भ्रमण करेंगे, ऐसा लिखा गया है। और कहते हैं कि बहुत ही दुख कष्ट से रहकर वो महापुरुष स्वयं भगवान को प्राप्त करे होंगे। इसीलिए जब श्री जगन्नाथ महाप्रभु या स्वयं सृष्टिकर्ता वो नरदेही के शरीर पर प्रकट होंगे, वो सभी मानव समाज को एक ही मैसेज देंगे कि ये जो नरदेह के शरीर पर मैं आविर्भाव हुआ हूँ, वो नरदेही ही तुम्हारे हरि हैं, जो कि हर युग पर आकर धरती के भारा को हरण करते थे, जिन्हें तुम राम कृष्ण के रूप में आज तक पूजा कर रहे हो। मैं तो स्वयं सृष्टि करता हूँ, जिनके बारे में वेद को भी अज्ञ है। इसलिए तुम सभी को यही गुरु के आश्रा लेना पड़ेगा, उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा। जाओगे तभी मेरे कृपा पाओगे। और मैं प्रकट हो गया, मेरे स्वरूप को दिखा दिया, तो वो महापुरुष को त्याग करके, अपने मन से उनको त्याग करके अगर मेरे शरण में जाओगे, केवल मुझे ही भजन करोगे, तो कुछ नहीं पाओगे। हमारे उड़ीसा के लोगों की मानसिकता ऐसा है कि जगन्नाथ है, जगन्नाथ ही हमारे सब कुछ है, हमें कोई गुरु की आवश्यक नहीं है। लोगों की मानसिकता ऐसा है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, यही नरदेही ही तुम्हारे इष्ट हैं, तुम्हारे गुरु हैं, उन्हीं के शरण में जाओ। उनको त्याग करके मुझे पुकारोगे तो मुझसे आशीर्वाद नहीं पाओगे, बल्कि दंड पाओगे, प्राण दंड पाओगे। भगवान ऐसे कहे हैं। इसलिए पूरे मानव समाज, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, बुद्ध धर्मी, जो भी धर्म का हो, जो भी संप्रदाय का हो, सभी को
उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा, तब भी तुम सब जीवित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, भगवान की कृपा पाओगे। उनके जो शरण में नहीं जाएगा वो सब भगवान के कोप दृष्टि से, भगवान के जो शून्य शक्ति हैं उन्हीं के द्वारा दंडित होंगे, मृत्यु दंड पाएंगे। केवल वो अकेले नहीं, अपने अंश वंश सहित नाश जाएंगे। वो महापुरुष स्वयं हरि हैं। बारंबार ये मैंने आप सभी को समझाया हूं। जो जो लोग मेरे चैनल पर आकर कहते हैं कि मैं हूं, मैं जानता हूं, ये भ्रम में मत पड़ो। ये महापाप है खुद को भगवान कहना, वो अवतार पुरुष कहना, क्योंकि वो श्री भगवान के स्वयं गुरु अवतार हैं। ये याद रखना हमेशा, क्योंकि गुरु ऐसे हैं जिनको हम अगर गलत में भी कह देंगे कि हम ही हैं वो, तो रौरव कुंड, नरकगामी नहीं, रौरव कुंड पर भी हमें स्थान नहीं मिलेगा। ऐसा भयानक दंड होगा। जो जो कड़की बुलाते हैं, अपने आप को महापुरुष कहते हैं, वो सब सुधर जाओ। कोई नहीं, जब तक वो अपने आप को प्रमाण नहीं देते तब तक कोई भी ये भ्रमांतिक चिंताधारा पर मत रहो। ये भविष्यवाणी का बारंबार चेतावनी दे रहा है। भविष्यवाणी का ग्रंथों पर यही लिखा गया है। इसलिए जो भी कहे हैं कि मैं कड़की हूँ, मैं वो महापुरुष हूँ, अनेक लोग मुझे फोन करके कहे हैं। जो हमारे उड़ीसा पर भी लोग हैं जो अपने बेटे को कड़की कहते हैं। मैं किसी को भी ग्रहण नहीं किया, ना ही मैं किसी को कहता हूं कि यही कड़की हैं, आ रहे हैं। नहीं, मेरे गुरुजी तो देह त्याग कर चुके हैं। आज तक मैं ये बात मीडिया पर नहीं कहा था। मेरे गुरुजी देह त्याग कर चुके हैं। उसके बाद ही शून्य निर्देश क्रम पर हमने ये उन्हीं के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आप सभी के सामने लाने की प्रयास करे हैं। और आपको अगर लगता है कि मैं किसी को सोचकर कहता हूं, ये गलतफहमी मत रखना। मैं सभी को एक ही बात कहता हूं, जो भी कड़की होंगे उनके शरीर से श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दिव्य स्वरूप प्रकाश होंगे। उनका जो दिव्य स्वरूप है वो प्रकाश होगा, ज्योतिर्मय स्वरूप होगा। वो सप्त रंग पर रंगायित तो होगा। पूरी जगन्नाथ मंदिर पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्रीमुख जैसा है, उनका श्रीमुख उसी तरह की होगा। उनके आंख के ऊपर पलक नहीं होगा और वो हस्त पदधारी मानव देही होकर वो नर के शरीर पर अपना दिव्य दर्शन लीला करवाएंगे। ये बात को वेद शास्त्र उपनिषद कहीं पर भी आज तक वर्णन नहीं किया गया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा अपने देह धारण के समय, अपने कान उठने के समय से कभी भी नहीं सुना होगा। ऐसा लिखा गया है भविष्यवाणी का पर। और भी लिखा गया है कि ये ग्रंथ संत ने जो लिखे हैं, इसको अगर कोई हास्य करेगा, परिहास करेगा, वो सुदंडित होगा भगवान के द्वारा, क्योंकि ऐसा ग्रंथ कहीं पर भी लिखा नहीं गया। और भी कहा गया है, अगर ये ग्रंथ को कोई समझ न पाकर भूल प्रचार प्रसार करेगा इसको, तो भी वो दंडित होगा। और भी लिखा गया है कि अगर कोई अभक्त जन के पास या कोई
मध्यप जन के पास ये ग्रंथ को वो प्रकाश करेगा, तभी भी वो दंडित होगा। ये सभी बातें लिखा गया है। अगर श्री जगन्नाथ महाप्रभु मिथ्या हैं तो ये लीला धरती पर नहीं होगा। अगर श्री जगन्नाथ महाप्रभु महासत्य हैं तो ये सत्य 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 लीला धरती पर सुनिश्चित ही होगा। जो लीला को देखकर ये सचराचर स्तब्ध होकर रह जाएगा। एक एक बात मैंने जो कहा हूं, आज ये सभी बातों को उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथों से उद्धृत करके पुस्तक नाम सहित कौन से पृष्ठा पर लिखा गया है वो पंक्ति को सुनाया हूं मैं, और वो ओडिया पंक्ति को सुनाकर उसके बाद ही इसको मैं वर्णन किया हूं, आप सभी के सामने लाया हूं, ताकि आप सब उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथ को सुनकर कोई भी फ्रॉड लोगों के हाथ न पड़े। अपने भक्ति को खुद जो कहते हैं ना सतीत्व करके रखें, क्योंकि स्वयं कड़की भगवान आ रहे। ये बात केवल उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथ नहीं कहता, युग परिवर्तन होने वाला है। 4,32,000 वर्ष जो कि बड़े बड़े गुरुओं ने कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द ही धरती पर महाप्रलय का समय आ रहा है, सर्वनाश का समय आ रहा है, और वही समय पर अपने सृष्टि को रक्षा करने के लिए स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु या स्वयं श्री हरि विष्णु स्वयं नरदेही होंगे, जुगलांग स्वरूप प्रकाश करेंगी। दो स्वरूप एक देही होकर प्रकट होंगे संसार के सामने, तब भी ये जगत सुरक्षित रहेगा। अगर श्री हरि विष्णु श्री अच्युत धरती पर जन्म लेकर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को अपने शरीर पर धारण नहीं कर पाए, उनके सर्व कला शक्ति को अपने शरीर पर वहन करके स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को आवाहन करके अपने शरीर पर स्थान देके अपने शरीर पर एक एकाकार करके एक देही न कर पाएंगे, तो जो महाप्रलय का समय आ रहा है ये धरती को वो रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो संसार पर जन्म लेकर यही मूल उद्देश्य से बैठे होंगे, महागुप्त में रहे होंगे। हमारे भारत वर्ष पर कोई एक स्थान पर कोई भी नरदेही, कोई भी भक्त उनके पास पहुंच नहीं पाएगा। वो गुप्त में जगत को उद्धार करके अपने आप को विख्यात न करके बैठे होंगे, ऐसा लिखा गया है। और विख्यात कब होंगे? जब वो दिव्य दर्शन लीला रचना करेंगे। ये दर्शन लीला सुनिश्चित ही होगा। वही दर्शन लीला तक सभी भक्त जन सुजन जन जिनके पास मेरा वीडियो पहुंचता है, मैं सभी को कहता हूं कि बाहर मत निकलो। अपने भक्ति को सही सलामत रखने के लिए अपने घर पर बैठकर रहो, भक्ति आराधना करो। गीता भागवत वो ग्रंथों पर भगवान अमूल्य वाणी कहें, जो वाणी को हम सब ग्रहण करके हमारे आचरण पर लाकर एक अच्छा सरल भक्त बन सकेंगे। सभी मंत्र अकामी हो जाएंगे, काम नहीं देगा, मगर भगवान के नाम अकामी नहीं होगा। श्री राम श्री कृष्ण जो नाम है भगवान का, वो नाम अकामी नहीं होगा। आप सब वही नाम को भजन करें, धारण करें।
भक्ति आपका सही सलामत रहेगा। बाहर जाएंगे कल की भगवान को ढूंढने के लिए, सुनिश्चित ही कोई फ्रॉड के हाथ पर पड़ोगे और आपका भक्ति गया काम से। यही बात मैं हमेशा कहता हूं। इसीलिए बारंबार कहा है कि अपने घर पर बैठे रहो, शुद्ध शाकाहारी बन पाते हो तो बनो, मद्य मांस ये सभी को त्याग करो, ये सभी तम प्रकृति को त्याग करो, सत्य चेतना को, सत्य आचरण को धारण करो, भगवान के नाम को जाप करो, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत ये सभी को पढ़ो। जो सदाचार ज्ञान प्राप्त करते हो उसे अपने आचरण में लाने की कोशिश करो। ये तुम्हें परिष्कार करेगा, शुद्ध करेगा। और इंतजार करो कि भगवान कब प्रकट होते हैं। जब वो प्रकट होंगे, भविष्यवाणी का ग्रंथों पर लिखा गया है कि वो बिजली की तेज से प्रचारित होंगे सारे पृथ्वी पर, बिजली की तेज से। वो समय तक इंतजार करो। मैं भी इंतजार करके रहा हूं, कहां पर भगवान आएंगे, कहां पर प्रकट होंगे, मैं भी इंतजार करके रहा हूं। किसी को भी मैं कल्कि नहीं कहता, ऐसे कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं है। इंतजार करे सब। यही उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ पर लिखा गया है। मैंने आप सभी के सामने प्रकाश किया हूँ। वो जो नर, वो स्वयं हरि है, भगवान के अंश अवतार वो है। कोई भी लोग मेरे ये सभी बात को सुनकर अपने आप को मत सोचो। बारंबार कहता हूँ ये मैं, ठीक है। ये वीडियो मैंने आप सभी के सामने आज लाया एक सारांश की तरह, और ये सभी विषय को मैंने पूरे पुस्तक प्रमाण सहित आज तक आप सभी के सामने उपस्थापन करते आया हूँ। और गुरु हरि के शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु की महाअवतार के कारण जो महाप्रेममय महालीला महागाथा सृष्टि हुआ होगा, वो लीला को उड़ीसा के संतों ने जिस तरह से वर्णन किए हैं, उसे मैं आप सभी के सामने वर्णन कर रहा हूँ, जो कि कलियुगी भक्तों के लिए महा अमृत समय ऐसा लिखा गया है। ये अमृत को पान करने से हर व्यक्ति के अंदर एक आह्लाद भाव सृष्टि होगा। जो विषम प्रकृति के लोग हैं उनके अंदर विष खेल जाएगा। ये विषय अमृत और विष दोनों का मिलनात्मक कथन है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी मानसिकता पर इसे श्रवण कर रहे। और एक बात आप सभी को बताता हूँ, बहुत शीघ्र ही मैं मेरे चैनल पर लाइव आऊँगा। इसलिए आप जो सब मुझे कमेंट करते हैं नाना प्रकार के फेक आईडी बनाकर, वो आईडी को बंद करें, अपने ओरिजिनल नाम पर आईडी बनाएं और मैसेज करें। जितना हो सकेगा मैं ज़रूर आपके सवालों का आंसर दूंगा। अगर मेरे बस में हो तो ज़रूर आंसर दूंगा। और मैं मेरे चैनल की मेंबरशिप जो होता है उसको मैं ऑन कर चुका हूँ। जो चाहे मेरे चैनल पर मेंबर्स हो सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। लाइव आने से पहले मैं मेरे चैनल पर जरूर ही कहूँगा कि कब मैं लाइव आ रहा हूँ। धन्यवाद।